एवरीवन, दिस इज़ पाठक जीएस क्लासेस। आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और इन्फॉर्मेशन में ये है कि आज बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है और उन्होंने एक सेकेंड उन्होंने क्या किया है आज कि एक अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक पत्र जारी किया है और ये बताया है हम बिहार के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, कि जो भी अब एग्ज़ाम होंगी उसके कैलेंडर जारी होंगे, उसको 1 साल में पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। तो ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि सरकार की तरफ से युवाओं के लिए एक गंभीर है और इसके लिए वो एक प्रॉपर जो है चैनल बनाकर आगे बढ़ने की योजनाएँ कर रही है। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि स आई जो भी एग्ज़ाम होती हैं उसका एक कैलेंडर जारी करने के लिए निर्देश जारी किया जाता है। पहले से तो हम लोग को पता था कि ये जो चीज़ है, बिहार सरकार जो है सिर्फ़ ये बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ही कैलेंडर हमको देखने को मिलता था और एग्ज़ाम में उसका ये नतीजा होता था कि जैसे ग्रेजुएशन स्तर का एग्ज़ाम जो है सचिवालय का हो गया या इंटर स्तरीय सचिवालय का एग्ज़ाम हो गया या दरोगा का हो गया, ये सब एग्ज़ाम का कोई कैलेंडर फिक्स नहीं होता है। इन लोग अपना नोटिफ़िकेशन जारी करता है और उसी समय सिर्फ बता देगा कितने महीने बाद एग्ज़ाम होगा और कब रिज़ल्ट आएगा, क्या आएगा, ये कोई पहले से तिथि निर्धारित नहीं रहता है। तो ये एक अच्छी सरकार की पहल है कि ये युवाओं को कॉन्फिडेंस मिल रही है और इसके लिए वो सरकार जो है इसके लिए कदम बढ़ा रही है। तो देखते हैं क्या-क्या यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि राज्य के अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी रोज़गार मिले, इसके लिए 7 निश्चय योजना के तहत 2020 से 25 में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोज़गार दिया गया है। ये सरकार का वादा मतलब कहा जा रहा है कि ये चीज़ हमने किया है। फिर अगले 5 वर्ष में 2025 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को ये नौकरी देने की बात ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है? तो रोज़गार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसी के क्रम में ये बता रहे हैं कि नई सरकार के गठन के पश्चात राज्य के अधिक से अधिक सरकारी नौकरी रोज़गार अवसर उपलब्ध कराए जाएँगे। ये मतलब इनकी बात ये कही जा रही है कि 31/12/2025 तक का ये जो है ये जो है सॉरी ये जो है 31/12/2025 तक आवश्यक उपलब्ध कराएँ। अधिसूचना जो भी सामान्य प्रशासन विभाग को जो भी रिक्तियाँ हैं वो उसको जारी करके बताएँ ताकि वो कैलेंडर एक नियमित तौर पर जारी कर सके, ठीक है? तो ये चीज़ है। उसके बाद 2026 में नियुक्तियों के साल के कैलेंडर प्रकाशित किए जाएँगे। इनका कहना है कि 2026 में नियुक्तियाँ हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित किए जाएँगे, ठीक है? जिसके 1 वर्ष में सारी प्रक्रियाओं और परीक्षाफल प्रकाशित किया जा सके। तो ये सारी प्रक्रिया परीक्षाफल प्रकाशित किया जा सके, जिसे चरणों में किसी परिस्थिति में विज्ञापन एक समय लग सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है मेरे हिसाब से कि ये एक अच्छी है। अब सरकार को ये भी निर्देश जारी कर देना चाहिए कि जैसे कि हम स्टूडेंट लोग को जैसे दरोगा का एग्ज़ाम हो गया, जैसे दरोगा का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है? तो दरोगा के एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम तो ले लेती है जो भी बीएसएससी या बीबीबीएससी जो भी है उसके लेने वाले, कंडक्ट लेने वाले, लेकिन ना वो आंसर की जारी करते हैं, ना पेपर अपलोड करते हैं, ना हम लोग को कार्बन कॉपी देते हैं। तो ये पारदर्शिता के साथ-साथ जो कॉन्फिडेंशियल होता है छात्र और आयोग के बीच में, वो लैप करता है। तो मैं चाहूँगा सरकार से, आयोग से, एजेंसियों से कि भाई इस पर भी आप लोग सोचें, विचार करें। अगर अन्य जो है जैसे यूपीएसआई का हो गया, एमपीएसआई हो गया, जेपीएससी हो गया, जेपीएससी का सॉरी झारखंड एसआई हो गया, ये सारे लोग एग्ज़ाम लेते हैं, पेपर देते हैं, आंसर की जारी करते हैं। आप अगर पेपर नहीं देना चाहते हैं तो आप कार्बन कॉपी दे दीजिए और क्वेश्चन को अपने साइट पर ही अपलोड कर दीजिए कुछ दिन के लिए। आप बाद में बोलो डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन कुछ दिन के लिए ही अपलोड कर दीजिए ताकि बच्चे खुद को संतुष्ट हो पाएँ कि भाई जो भी हमने पेपर दिया है और जो मिलाया है वो कितना सही है, क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ा है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कदम है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार ने एक अच्छी कदम ये उठाया है, बशर्ते जो दरोगा और सचिवालय जैसे एग्ज़ाम में जो पेपर और आंसर की मामला है उसको भी सरकार ध्यान दे। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट कीजिए और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अपलोड करूँगा और कुछ-कुछ चीज़ मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं भी कुछ चीज़ सीख भी रहा हूँ। आप सबके मोटिवेट से मैं आगे भी इस पर और अच्छा-अच्छा काम करने का सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। मैं जल्द ही बिहार